90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू मिस्टेक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों ये सारे बेस जो है वो आपको इक्वल करने होंगे। 81, 729 और 9 है। तो जो सबसे इसमें छोटा बेस है वो क्या है, 9 है। तो हम लोग इस दोनों को पहले 9 के बेस में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो वी ऑल नो कि 9 टू दी पावर 2 जो होता है वो -2 होता है, डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर 3 729 होता है। तो टू दी पावर 1 - x हो गया और ये 9 टू दी पावर 2x हो गया। बच्चों 81 इज इक्वल टू 9 × 9 होता है, इसीलिए मैंने 9 का स्क्वायर लिखा फॉर 81। एंड 729 इज इक्वल टू 9 × 9 × 9 होता है, इसीलिए मैंने 9 का पावर क्यूब लिखा फॉर 729। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों अब क्या होता है, a का पावर m हो और अगर उसका पावर n हो तो ये होता है a टू दी पावर mn। इस लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा 2 × 2 -4 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 था, डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर 3 एंड इन ब्रैकेट 1 - x। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं वो 3 - x लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 9 टू दी पावर 3 - x लिख देंगे। अगर आप ऐसा लिख दे रहे हो तो आपका जो है वो आंसर उसी स्टेप से जो है वो गलत होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। बच्चों इसके बाद हमें करना है 9 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1 3 एंड 3 × x 3x। तो ये हो गया 9 टू दी पावर 2x। तो अभी देखिए ये जो बेस है वो इक्वल है और बीच में डिवीज़न का साइन है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -4 और फिर इसको जो है वो हमें ब्रैकेट में लिखना है। दिस इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। तो आई होप यहाँ तक जो है वो आपका चीज़ क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, राइट। अब इसके आगे हम लोग करते हैं। देखिए स्टेप थोड़ा ज़्यादा अगर बनाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उल्टा आपका फ़ायदा है। जो मिस्टेक है, मिस्टेक होने का चांस है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -3 एंड माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। आफ्टर दिस 9 टू दी पावर -4 और -3 विल बी -7 +3x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इफ़ द बेसेज आर सेम देन व्हाट वी कैन राइट, पावर इक्वल टू पावर। कंपेयर करके हम लोग लिखेंगे। अगर बेस इक्वल है तो पावर इज इक्वल टू पावर। तो इस लॉ के हिसाब से आफ्टर दिस वी कैन राइट -7 + 3x इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी आई होगी। अब इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पर चले आते हैं। तो 3x को तो यहीं पर रखना है लेफ्ट साइड में। अभी तो हम लोग जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो रूल है उसके हिसाब से कर रहे हैं। 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और जब ये -7 राइट साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा +7। तो हो गया ना, 3x में से 2x गया तो x और इधर तो 7 है। सो देयरफॉर बच्चों x का जो वैल्यू आया है वो आ गया है 7, राइट। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, x = 7 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, ताकि अगर इस टाइप के और भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो यू कैन ईजिली डू। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में और एक इम्पॉर्टेंट और इसी तरह से का इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।